एवरीवन, आई अमी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल कंपटीशन प्लस। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप लीनियर मान लो, जिसमें एक बेंच होगी, उसमें लोग बैठे होंगे, ठीक है। बेंच कह लो, स्ट्रेट लाइन कह लो। एक ट्राइंगल में होगी, एक ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर्स पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के इनर कॉर्नर्स में यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, यहाँ बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। फिर क्या आएगा कि सर्कल में बैठे हुए हैं 8 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 4 लोग, जितने भी वो कहता है। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ये क्या होता है ना कि प्रैक्टिस से अच्छे होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा इसको करना कैसे है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा हुआ है 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ध्यान से पढ़ो कि एक लाइन में कितनी लड़कियां खड़ी हैं, 5, ठीक है। तो एक लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5 कैसे, ऐसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बोल रहा है वन ऑफ द 2 गर्ल्स एट एक्सट्रीम एंड इज P एंड द अदर इज B। कह रहा है एक तो P होगा और एक होगा B। अब देखो जरूरी तो नहीं है ना P हम यहाँ लिख दें, यहाँ पे B भी तो आ सकता था। तो एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं यहाँ पर, क्या, यहाँ B लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ लिख देते हैं P। अब कह रहा है कि A इज टू द राइट ऑफ S। अब जो A है, सबको बाय डिफॉल्ट आपको कैसे मानना है कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की ओर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, A इज टू द राइट ऑफ S। S के राइट में S है, S के राइट में कौन बैठा है, A बैठा है, ठीक है। C इज टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट में C को बैठना है। तो यहाँ तो हम C को बिठा सकते हैं इस तरफ, लेकिन यहाँ बिठा पाएंगे, नहीं बिठा पाएंगे। 5 ही लोग तो थे, एक एक्स्ट्रा करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो हम C यहाँ प्लेस कर देंगे। अब लिखा है, देखो S और A तो हमें पता ही था, S और A, मतलब ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हमने क्या कर दिया है, ये बना दिया है, ये वाला, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से A की पोजीशन क्या है, 1 2 और 3, क्या हो गई, थर्ड हो गई। थर्ड कौन सा ऑप्शन है बेटा, A ऑप्शन। ये तो कौन से वाला हो गया, लीनियर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में भी ये एक लाइन में ही है, एक रो में देख लो। There are 6 persons sitting in a row facing north, ठीक है। अगर बोल रहा है नॉर्थ साउथ तो आपको वैसे ही करना है, वरना बाय डिफॉल्ट आपको ऊपर की तरफ ही बनाना होगा, ठीक है। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी बन गया। एक पॉसिबिलिटी के लिए पहले से बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि A is sitting left to the B। A जो है B के लेफ्ट में बैठ रहा है, ठीक है, B के लेफ्ट में, बट A is राइट टू C, लेकिन C के आगे बैठेगा। C A भी बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है C सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। F के एकदम इमीडिएटली राइट बैठेगा, इमीडिएटली राइट, ठीक है। और D इज सिटिंग लेफ्ट टू F। F के लेफ्ट में D बैठेगा, लेकिन बट राइट टू E, लेकिन E के राइट में बैठेगा। ये तो हमने बिना इसको बिठाए बिठा दिया है ना। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लाइन करो, आप पहले कंडीशंस को लिख भी सकते हैं। ये कुछ ऐसे बना तो हम इसको प्लेस कर देते हैं कैसे, E D F C और A और B। क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग इन द मिडल। मिडल में कौन बैठ रहा है, 1 2 3 1 2 3। अब मिडल तो होएगा ही नहीं ना, क्यों, ये तो 6 लोग हैं, 6 लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, 6 का तो बीच का कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे ये दोनों F और C दोनों ही लेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, F यहाँ है, C यहाँ है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ये D वाला। बोथ B एंड C इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है धीरे धीरे, फिर बाकी की सारी कंडीशंस आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करनी है। क्या लिखा है अब, हाँ, A P R X Z and Z आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में बैठे हैं, ठीक है। कौन कौन, ये लोग। S एंड Z आर इन द सेंटर। कह रहे हैं जो S और Z हैं वो क्या है, सेंटर में। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सेंटर में है। हो सकता है Z यहाँ हो, S यहाँ हो, ठीक है। A एंड P आर एट द एंड्स। A और P जो है यहाँ बैठे हुए हैं, A और P यहाँ बैठे हैं, A और P, ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में बैठ रहा है। अगर बेटा हम यहाँ A बिठाएंगे, इसके लेफ्ट में तो साइड ही खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ P को रखें आप और यहाँ करेंगे हम A को, ठीक है। क्या बोला इसने, R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में हो गया। अब बोल रहा है 1 2 3 4 5 हो गए हैं, कौन सा कोई रह गया, A P R X रह गया, X कहीं पे भी होगा। पूछा गया है हु इज टू द राइट ऑफ P। P के राइट में कौन होगा, अब यहाँ पे X मिसिंग था, तो P के राइट में हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठे यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, जो ए है बी के नेक्स्ट बैठा हुआ, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बिठा दिया, ठीक है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अब मैं लिख रही हूँ सी जो है डी के बाद में बैठा हुआ है। फिर बोला जा रहा है हमसे कि डी इज नॉट सिटिंग विद ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। हु लिखा हुआ है ई पे, इसका मतलब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट पे, इससे आगे लाइन नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये लेफ्ट एंड पे है। तो हमारे पास हो गए ना 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहा है ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, इसका मतलब जो ये डी सी साथ में रखा था ना हमने, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे सी डी कर देंगे। अभी भी तो वो एक साथ ही बैठे हैं। अगर मैं कह दूं ये वाली लाइन कि ये साथ में बैठे हुए हैं, डी इज नेक्स्ट टू सी, तो सी यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पर भी आ सकता है। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बी के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी भी डी के नेक्स्ट में बैठा हुआ है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी और ई साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ई लेफ्ट हैंड पे है। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट, फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे हमारा सी बैठा हुआ है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में बैठा है, बिल्कुल ठीक, और ई के भी राइट में बैठा है, ये भी ठीक हो गया है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी साथ में बैठे हुए हैं। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, अब ए कौन सी पोजीशन में है, बिटवीन बी एंड सी, ये वाला जो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है, 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो, फिर से एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। A key is to the left of the person sitting in the middle, जो मिडिल में बैठा हुआ है, मान लो ये मिडिल है, ठीक है। अकी क्या है, उसके लेफ्ट में बैठा हुआ, अकी यहाँ पर भी हो सकता है, लेफ्ट तो यही होगा, अकी यहाँ पर भी हो सकता है। बट टू द राइट ऑफ शेखर, लेकिन जो अकी है शेखर के राइट में बैठेगा। अकी के पास तो 2 ही प्लेसेस हैं बैठने के लिए, इसलिए शेखर यहाँ आएगा और अकी जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है प्रकाश जो है, सॉरी प्रकाश इज टू द राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ देव, देव के राइट में कौन बैठा है, प्रकाश। एंड राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, और प्रकाश के राइट में कौन है, राम। तो हमारे पास तीनों पोजीशन आ गई, कौन कौन सी, देव यहाँ पर आ गया, प्रकाश यहाँ आ गया, और लास्ट में बचा हमारे पास राम, ठीक है। हु इज द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, दिख रहा है साफ साफ, मिडल में कौन बैठ रहा है हमारे पास, देव। देव कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एक रो में बैठे हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, ऐसे भी बनाओगे तो भी वही बात है, ठीक है। भूमि सिटिंग बिटवीन विभु एंड श्वेता, यानी कि भूमि जो है वो विभु और श्वेता के बीच में बैठी है। हो सकता है श्वेता यहाँ हो और विभु ये है वो यहाँ आएगी, ठीक है। रूही इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। अब श्वेता, अब हमें 2 इसके पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, क्या क्या, देखो ये था, इसने बोला था भूमि सिटिंग बिटवीन विभु एंड श्वेता, विभु और श्वेता के बीच में बैठ गई यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आप इन रोज को भी मत बनाएंगे ना, सीधा ऐसे लिख देंगे, ये कौन है, भूमि, यहाँ आ जाएगी विभु, यहाँ आ जाएगा श्वेता, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप श्वेता लिख लें, यहाँ भूमि लिख लें और यहाँ लिख लें विभु, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि रूही सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता, श्वेता के लेफ्ट में, अब सब तो ऊपर देख रहे थे, अगर मैं यहाँ लिखूं ऊपर श्वेता, तो यहाँ तो लेफ्ट में भूमि और विभु है, ये तो गलत हो जाएगी पॉसिबिलिटी हमारी। हम यहाँ से देखेंगे श्वेता के कौन से में बोल रही है, वो सेकेंड लेफ्ट में, यहाँ कौन बैठी है, रूही, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन बच गई, इसमें कौन आएगा हमारे पास, अरुणिता, अरुणिता आएगी यहाँ पे, और ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, राइट एंड पे कौन बैठा है, राइट कौन सा था हमारा, ये हमारा आंसर क्या आ गया, विभु, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में एफ बैठा हुआ है, या जी और डी के बीच में। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, बी जो है वो एच और ए के बीच में बैठ रहा है, या फिर ए और एच, जो भी लिखना है आपको।
अब लिखा हुआ है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है हमारा E, तो थर्ड लेफ्ट में करो E, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में E, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में E, ठीक है, हो गया। G इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, अब कॉर्नर्स पे बैठा है, यहाँ तो हमारा बीच में आ रहा है इसलिए ये तो हो गया हमारा गलत, यहाँ कॉर्नर में यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लाइन कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है। अब लिखा है H इज टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के थर्ड लेफ्ट में, C के थर्ड लेफ्ट में क्या होगा, H जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। अब बताना है हु इज सिटिंग बिटवीन A एंड E। अभी हम ये चीज सॉल्व करेंगे कौन सी, A B और A वाली। यहाँ अगर हम रख दें इसको तीनों चीजों को, अब C के थर्ड लेफ्ट में अगर मैं यहाँ C रखूं, थर्ड लेफ्ट में करो 1 2 3, यहाँ हमारा आ गया H, ठीक है, और A B और H, ये हो गया आपका, ठीक है। पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में कौन बैठ रहा है, पेन चेंज कर लेती हूँ, A और E के बीच में कौन बैठ रहा है हमारा C, तो C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 8 क्वेश्चन। 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन वन लाइन, एक लाइन में खड़े हुए हैं, वन ऑफ द 2 पर्सन एट एक्सट्रीम एंड, एक तो प्रोफेसर है एक बिजनेसमैन है, यहाँ लिख देते हैं प्रोफेसर, यहाँ लिख देते हैं बिजनेसमैन, या आप उल्टा कर लें, यहाँ बिजनेसमैन लिख लें, यहाँ प्रोफेसर लिख लें, ठीक है। अब बोला है एन एडवोकेट इज टू द राइट ऑफ अ स्टूडेंट, एडवोकेट जो है वो स्टूडेंट के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लेफ्ट में बैठना है, इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया, इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा हमारा ऑथर बैठेगा, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा एडवोकेट है, ये हमारा है स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे 5 के 5 लोग बैठ गए। अब देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से एडवोकेट की पोजीशन देखिए, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, 1 2 और ये हो गया हमारा 3, थर्ड पोजीशन है हमारी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। P Q R S T U V W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, अभी हम क्या कर रहे थे, हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, अब हम किस में देखेंगे, सर्कल में देखेंगे। सर्कल में देखने के लिए कितने लोग कह रहा है ये बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सही तरीका क्या है, आप एक ऐसे लगा लो लाइन, ये 8 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, एंड आर फेसिंग, और इसने बोला भी है कि अंदर की तरफ देख रहे हैं। पहली कंडीशन देखिए, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, कैसे लिखना है आपको, P is second to the right of T, who की T की बात कर रहा है, who is the neighbor of R and V, यानी कि जो T है किसका नेबर है, R और V का, तो ठीक है कर लो, T के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में P है, और ये किसका नेबर है, R और V का, यानी कि यहाँ तो R आएगा या तो V आएगा, R आएगा या तो V आएगा, ये कंडीशन हमारी हो चुकी है। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, P का जो नेबर है वो S नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि S को यहाँ पे नहीं लगाना है। V इज द नेबर ऑफ U, V जो है वो U का क्या है, नेबर है, ठीक है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S और W के बीच में क्या नहीं है, Q, S और W के बीच में Q नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ U और V को तो हमें बिठाना ही है, तो 2 कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्या, ये T यहाँ लिख लेते हैं, एक बार हम R यहाँ लिखेंगे, एक बार V, और इसमें R और V का क्या सीन है, यहाँ पे हम लिख देंगे V और यहाँ लिख देंगे R, ठीक है। अब आप एक चीज देख लोगे, आपने देखा होगा R और U को हमें साथ में, V और U को साथ में बिठाना था, नेबर करना था, लेकिन हम इसमें कर ही नहीं पाएंगे U को साथ में, जब U को साथ में नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब हमें समझ आ जाएगा R को यहाँ रखना है और V को यहाँ रखना है और U अपने आप यहाँ आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतना तो ठीक है। अब आखिरी में ये कंडीशन लगाते हैं कि S और W के बीच में Q नहीं आएगा, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में भी W नहीं, यानी कि हम यहाँ पे S नहीं लिख सकते, तो हम S यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, S यहाँ, अब क्या बच गया हमारा, Q और W, जरा देखो सही बैठ रहा है, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब विच ऑफ द 2 फॉलोइंग्स आर नॉट नेबर्स, कौन से नेबर नहीं है, R और V नेबर नहीं है, सही, U और V तो नेबर हैं, R और P भी नेबर है, Q और W,
Q और W भी नेबर है। तो हमारा आंसर साफ आ गया, कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या देखा आज वाले सेशन में हमने कि सारे लीनियर इक्वेशंस, हमें जितनी भी लीनियर थी वो सारे हमने सिटिंग अरेंजमेंट कर ली है। ये हमारा जो लास्ट था वो तो क्या था? सर्कल। ऐसे ही आपको ट्राइंगल आएंगे, स्क्वायर्स आएंगे, करने को तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि चाहे स्क्वायर आए, ट्राइंगल आए, आप चीजों को कर पाए। ठीक है, आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।